ionic equilibrium. So please you write down ionic equilibrium. But before starting with ionic equilibrium, we should know what are electrolytes and नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. देखो इसमें आप याद रखेंगे जो सबस्टेंसेस होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, वन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट and the next is called as non-electrolyte. So you should remember that electrolytes और कुछ substances को बोलते हैं non-electrolytes. ठीक है, अब हमें पढ़ना है पहले what are electrolytes. तो इस केस में आप याद रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दीज आर एक्चुअली सबस्टेंसेस which either in the molten state or dissolved state. In the dissolved state can conduct electric current या electricity. ठीक है, so you should remember that substances which either in the molten state or in the dissolved state can conduct electric current या electricity. ठीक है, अब सुनो. For example, we have NaCl. आपको देखना है ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं. ठीक है, देखो इससे पहले आप ये चीज़ याद रखेंगे कि कंडक्टेंस जो है कंडक्टेंस के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. एक है चार्जड पार्टिकल्स का होना, चार्जड पार्टिकल्स, और आई मे से लाइक दिस, इनको हम बोलते हैं करंट कैरियर्स इनको बोलते हैं. इनको करंट कैरियर्स भी बोलते हैं. अच्छा ये क्या है, दीज आर फॉर एग्जांपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. इसी तरह है जो आयन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव कैटायंस एंड एनायंस, पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स, कैटायंस एंड एनायंस. ठीक है, एक तो ये होने चाहिए कि चार्ज्ड पार्टिकल्स. दूसरा दैट इज मोबिलिटी ऑफ आयन्स, मोबिलिटी ऑफ आयन्स. ठीक है, दीज आर द टू रिक्वायरमेंट्स. अब ज़रा आप इस पे गौर कीजिए. ये जो NaCl है, अगर आप ये लेंगे सॉलिड स्टेट में, ठीक है, यू नो दैट NaCl इज़ आयनिक कंपाउंड. इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है. इसका मतलब यह है सॉलिड NaCl में करंट कैरियर्स है, इसमें करंट कैरियर्स है. ठीक है, मगर जो मोबिलिटी है दैट इज मिसिंग. मोबिलिटी इसमें नहीं है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन इट्स क्रिस्टल लैट्स. अब अगर आप इस सॉलिड NaCl को वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है वाटर जो है इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इट डिजॉल्व्स व्हाट इज कॉल्ड एज NaCl और मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ये आपको पता है ऑलरेडी. तो इसमें क्या होगा, ये जो NaCl है इट विल सुपलिट
into Na पॉजिटिव, ठीक है, प्लस व्हाट वी कॉल एज Cl नेगेटिव, और इसको हम बोलते हैं डिसॉल्व्ड स्टेट। डिसॉल्व्ड स्टेट, ये डिसॉल्व्ड स्टेट है। देखो बच्चे लोग, इस डिसॉल्व्ड स्टेट में चार्जड पार्टिकल्स भी है, यानी कि करंट कैरियर्स जो है दे आर प्रेजेंट। करंट कैरियर्स इसमें है, ठीक है, दे आर प्रेजेंट एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। नॉट ओनली दैट बट दीज आर फ्री आयन्स, इनमें मोबिलिटी है, इनमें मोबिलिटी भी है। इसका मतलब क्या है, इसमें करंट कैरियर्स भी है और मोबिलिटी भी है। तो आप याद रखेंगे ये जो डिसॉल्व्ड स्टेट है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यही NaCl आप मोल्टन स्टेट में कंसिडर करेंगे। व्हेन यू सप्लाई गुड अमाउंट ऑफ हीट टू NaCl, ठीक है, इट विल मेल्ट। दैट स्टेट इज कॉल्ड एज मोल्टन स्टेट, इट इज अ प्योर स्टेट, ठीक है। और आई शुड से इट इज कॉल्ड एज फ्यूज्ड स्टेट, ठीक है। फ्यूजन का मतलब ही होता है केमिस्ट्री में मेल्टिंग। अब इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, Na पॉजिटिव भी मिलेगा और Cl नेगेटिव भी मिलेगा। तो इसमें करंट कैरियर्स है, या आई शुड से लाइक दिस, इसमें जो करंट कैरियर्स है दे आर simply free, they are free. It means that they possess what is called as mobility. तो इसमें भी दोनों चीज़ें मौजूद है। तो ये जो मोल्टन स्टेट है फिर इट इज़ ऑल्सो what we call as good conductor, ठीक है। अब फ़र्क क्या है, फ़र्क एक ही है, ये जो फ्यूज्ड स्टेट या मोल्टन स्टेट है दिस इज सिंपली प्योर स्टेट, ठीक है, केमिकली इट इज़ प्योर स्टेट। मगर ये जो डिसॉल्व्ड स्टेट है इट इज़ नॉट केमिकली प्योर, इट इज़ अ सॉल्यूशन, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज सॉल्वेटेड आयन। Na पॉजिटिव के साथ जो Aq लिखा है इट इज़ हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आयन्स, इनको बोलते हैं सॉल्वेटेड आयन्स, ठीक है। मगर इसमें क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मोल्टन स्टेट, और आई शुड से इट इज़ अ प्योर स्टेट। मोल्टन स्टेट भी प्योर स्टेट होती है, प्योर स्टेट। सो व्हाट डिड आई से, आई सेड दैट substances which either in the molten state or in the dissolved state can produce ions and hence can conduct what is called as electric current या electricity, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट दैट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है व्हाट डू वी मीन बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किन को बोलते हैं, देखो बच्चे लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसमें आप याद रखेंगे ये ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं विच नीदर इन द मोल्टन स्टेट नॉर इन द डिसॉल्व्ड स्टेट कैन प्रोड्यूस आयन्स एंड हेंस डू नॉट conduct electric current. So you remember that substances which do not produce ions neither in the molten state nor in the dissolved state,
nor in the dissolved state. अगर ये आयन्स ही प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि करंट कैरियर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, तो हम बोलेंगे दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसमें कंसिडर करेंगे पहले ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज जो है इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H12O6। इसी तरह है यूरिया, यूरिया जो है दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज NH2। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है दैट यू कैन पेन डाउन, दैट इज केन शुगर, केन शुगर दिस इज डाइसैकेराइड, सुक्रोज जिसको बोलते हैं, इसको सुक्रोज बोलते हैं, C12H22O11। ये जो एग्जाम्पल्स है दीज आर व्हाट वी कॉल एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे आर द सबस्टेंसेस विच ईदर इन द मोल्टन स्टेट और इन द डिजॉल्व्ड स्टेट कैन प्रोड्यूस आयन्स एंड हेंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। देखो इसकी बेसिस जो है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आई शुड पेन डाउन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और आई शुड से डिसोसिएशन। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज या टू टाइप्स। ठीक है। एक कैटेगरी जो है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। और जो दूसरा टाइप है उसको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वी कॉल देम एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो दोस्तों, फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले ये चीज़ आप जानेंगे, उसके बाद आपको सीधे समझ आ जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है। देखो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आई विल राइट इट लाइक दिस, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ, दिस इज वेरी सिंपल, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट molecules, how many undergo dissociation, how many undergo dissociation. This is called as degree of dissociation. Out of total number of electrolyte molecules, how many undergo dissociation is called as degree of dissociation. Degree of dissociation. ठीक है। अच्छा, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा, ये भी आप याद रखेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा, ऐसे। और मैथमेटिकली हम ये कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली
अल्फा इज इक्वल टू, देखो दोस्तों आप इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो कैसे आप फिक्स करेंगे। डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल्स टेकन, इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल्स टेकन, ठीक है। और न्यूमरेटर में लिखेंगे कि कितने डिसोशिएट हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे ही बोलूँगा इलेक्ट्रोलाइट, वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। मान के चलते हैं मैंने इसके 100 यूनिट्स लिए, आपको ये पता होना चाहिए NaCl जो है इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड, दिस इज़ कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट, इसको मॉलिक्यूल नहीं बोलते, दिस इज़ कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट। आप ऐसे समझ लीजिए हमने इसके 100 फार्मूला यूनिट्स लिए, ठीक है। आपको ये चीज़ पता है कि एक NaCl फार्मूला यूनिट जो है इट डिसोशिएट्स इनटू 2 आयन्स, वन इज कॉल्ड एज Na पॉजिटिव एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज Cl नेगेटिव, ठीक है। अब ज़रा आप मुझे बोलो, अगर आपने 100 यूनिट्स इसके लिए, ठीक है, अगर सब के सब डिसोशिएट हो गए तो आपको पता है न्यूमरेटर में भी आप क्या लिखेंगे 100, जब आप ये सिंपलीफाई करेंगे या तो आप लिखेंगे 1 और इन परसेंटेज लैंग्वेज आई कैन पुट इट लाइक दिस 100%। इसका मतलब यह है कि NaCl में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज इक्वल टू ईदर 1 या दैट इज इक्वल टू 100%। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब यह है all the 100 formula units undergo what we call as dissociation, ठीक है। इसके बरक्स अगर आप लेंगे एक ऑर्गेनिक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज CH3COOH, ये डिसोशिएट होता है इनटू व्हाट वी कॉल एज एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस ये H पॉजिटिव देता है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब सुनो, अगर हम इसके, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट कंपाउंड है ये, हम इसमें अगर 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल्स अगर ले रहे हैं, आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स लेट मी सपोज 5 मॉलिक्यूल्स अंडरगो डिसोसिएशन, तो अगर आप फ्रैक्शनल लैंग्वेज यूज़ करेंगे दिस इज 0.05, ये इसका निकलेगा क्या अल्फा वैल्यू, और हम क्या बोलेंगे इन परसेंटेज लैंग्वेज आई कैन से 5%। इसका मतलब है आउट ऑफ 100 molecules of acetic acid only 5 molecules undergo ionization, ठीक है। 95 molecules जो है they remain unionized, मगर in case of NaCl
सब के सब फार्मूला यूनिट जो है दे हैव अंडरगॉन डिसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें अनडिसोशिएटेड कोई भी फार्मूला यूनिट नहीं रहता है, मगर ये जो एसिटिक एसिड है इसमें कुछ अमाउंट होता है डिसोशिएट और कुछ अमाउंट होता है दैट रिमेन्स अनडिसोशिएटेड। ठीक है, तो इसका अल्फा वैल्यू जो है वो 1 से बहुत कम होता है। ठीक है, अब सुनो मेरे दोस्तों, इसी अल्फा वैल्यू पे हम डिसाइड करते हैं वेदर द इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट वी कॉल एज स्ट्रॉन्ग और इट इज़ वीक। तो अब हम देखते हैं पहले, नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किन को बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है विच ऑलमोस्ट अंडरगो 100% डिसोसिएशन। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which are almost completely ionized or dissociated। ठीक है, और dissociated, or I can say like this, those electrolytes which have alpha value equal to 1, those electrolytes having degree of dissociation यानी कि अल्फा equal to what 1, और I can say it is equal to 100%। इसमें जो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, जो इसमें एग्जाम्पल्स है उनका थोड़ा सा एक छोटा लिस्ट बनाएंगे हम। उसमें क्या लिखेंगे, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो सभी क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल। लेट मी सपोज वी हैव HClO4, दिस इज कॉल्ड एज परक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसी तरह है H2SO4, दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह है HCl, इसकी एक्वस सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसी तरह है नाइट्रिक एसिड HNO3, इसी तरह है HI एटसेट्रा। ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड हेंस व्हाट वी कॉल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर वी हैव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह है रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह है सीसियम या सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरह है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल। अब इसके बाद ऑल फ्रीली सॉल्युबल साल्ट्स, ये भी आप याद रखेंगे, ऑल फ्रीली सॉल्युबल साल्ट्स, जितने भी फ्रीली सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं they are all what strong electrolytes. For example, we have aqueous solution of NaCl, we have aqueous solution of potassium chloride, we have aqueous solution of K2SO4 potassium sulfate, we have aqueous solution of potassium nitrate, इसी तरह है K2C2O4 potassium oxalate etc. ठीक है, दिस वॉज लिटिल बिट रिगार्डिंग व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनका अल्फा वैल्यू किसके बराबर होगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में इन जनरल
कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। अब दूसरा जो है दैट इज सिंपली व्हाट वी कॉल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो दोस्तों, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं विच डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, they dissociate only to small extent. So I can pen down like this: those substances या those electrolytes which dissociate to small extent, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोशिएट होते हैं पार्शियली, दे अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियली डिसोशिएट इनटू व्हाट, इनटू आयंस। तो इसका मतलब यह है इसमें जो मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होते हैं दे प्रोड्यूस आयंस, और जो मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट नहीं होते हैं दे रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम, या उससे पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है दीज आर दोज सबस्टेंसेस having alpha value less than 1, or I should say less than 100%। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव, देखो इसमें अगर आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स में आप लिखेंगे ऑल वीक एसिड्स, हम इसमें लिखेंगे ऑल वीक एसिड्स, ऑल वीक एसिड्स। इसमें एग्जाम्पल्स है, पहले एसिटिक एसिड लेंगे CH3COOH एसिटिक एसिड, इट्स अ वीक एसिड। इसी तरह है HCN, इट्स अ वीक एसिड। इसी तरह है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये भी वीक एसिड है। इसी तरह है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह है H3PO3 phosphorus acid. In the same way we have something called as H2C2O4, this is oxalic acid। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी जो है दैट्स ऑल वीक बेसिस, ऑल वीक बेसिस, ये भी क्या है, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह है एनिलीन, दिस इज NH2, इसके साथ है बेंजीन रिंग, एनिलीन। इसी तरह है अमोनिया, अमोनिया भी वीक बेस है। ठीक है, इसी तरह है एमाइन और NH2, अल्कन एमाइंस। ठीक है, इसी तरह एक और बेस है दैट्स कॉल्ड एज पायरिडीन, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज नथिंग बट पायरिडीन, इट इज़ ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो है दैट इज़ इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है, देखो हमारा टॉपिक है एक्चुअली आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है इट एग्जिस्ट्स ओनली इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आप याद रखेंगे। जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है जो हमें पढ़ना है, आयोनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स इन व्हाट वी कॉल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, it exists in weak electrolytes, चाहे वो वीक बेसिस हो, चाहे वो वीक
एसिड्स हो, चाहे वो पार्शली सॉल्युबल या आई शुड से लाइक दिस स्पेरिंगली सॉल्युबल, ये भी आप याद रखेंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स हो, ठीक है। ये आप इसमें इस लिस्ट में भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिस्ट में भी ये आप ऐड कर सकते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स। फॉर एग्जांपल वी हैव व्हाट वी कॉल एज सिल्वर क्लोराइड, ये है स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। वी हैव व्हाट वी कॉल एज बैरियम सल्फेट, दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। इनमें ये इनमें जो इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम, इट एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है दे आर आयोनाइज्ड टू स्मॉल एक्सटेंट, देयरफॉर ये आप याद रखेंगे जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है, देयरफॉर आयोनिक इक्विलिब्रियम exists between what and what? Unionized molecules. Unionized molecules जो आयोनाइज नहीं होते हैं, and the ions formed in solution, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। formed in solution which is called as ionic equilibrium, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैंने बोला आपको इट इज़ ए वीक बेस, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं, लाइक 1 molecule, 2 molecules, 3 molecules, 4 molecules, ठीक है। दे प्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड एज अमोनियम कैटायन सॉल्वेटेड प्लस OH नेगेटिव, ये भी सॉल्वेटेड। फिर ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है, दे रिवर्सिबली गिव व्हाट इज कॉल्ड एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो इसमें आप ख्याल रखेंगे, इसमें आप रिवर्सिबल एरो यूज करते हैं बिटवीन व्हाट अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, और जो आयोनाइज हुए दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज आयन्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो ये मॉलिक्यूल्स है और ये आयन्स है, इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनटू अमोनियम कैटायन एंड OH नेगेटिव आयन्स। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, अमोनियम कैटायन और जो OH नेगेटिव है दे कंबाइन बैक। इसी तरह एक वीक एसिड CH3COOH, इट इज़ वीक एसिड, आई कैन पुट इट लाइक दिस। जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं इट रिवर्सिबली गिव्स क्या क्या चीज़, एक तो एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज एसिटेट आयन, प्लस आप लिख सकते हैं H पॉजिटिव AQ, या हाइड्रोनियम आयन आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी रिवर्सिबल साइन हमने यूज़ किया। इसी तरह जो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स है, लेट मी सपोज वी हैव AgCl, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, फाइन। जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो इसमें भी आयोनिक इक्विलिब्रियम डेवलप होता है, ठीक है। दैट इज Ag पॉजिटिव AQ प्लस व्हाट वी कॉल एज Cl नेगेटिव AQ, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोलते हैं, फाइन। और आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट होता है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम डेवलप हो सकता है, मगर
सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में। ये भी आप याद रखेंगे, नोट, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ, इन सैचुरेटेड solutions of strong electrolytes, strong electrolytes, an ionic equilibrium is developed। ठीक है, इनमें भी होता है, is या I should say attained। ठीक है, this was little bit what we call as introduction to ionic equilibrium. From tomorrow inshallah we will talk about theories of acids and bases। ठीक है, thank you very much।